Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का ज्योमेट्री का 7th लेसन मेंसुरेशन का प्रॉब्लम सेट 7। प्रॉब्लम सेट 7 की हमने 3 पार्ट में वीडियो बनाई है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 लिया है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर हम 5 to 8 लेने वाले हैं और जो लास्ट हमारा पार्ट रहेगा उसमें हम 9 to 12 लेंगे। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आज हम पार्ट 2 में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 8। जो प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चन है बहुत इजी हैं, बस खाली आपको फार्मूलेज याद होने चाहिए। इस चैप्टर में जितने फार्मूलेज अगर आपको अच्छे से बाय हार्ट हैं तो आप एक प्रॉब्लम सेट को जो भी सम्स हैं या कोई भी क्वेश्चंस रहे उसको आसानी से मेंसुरेशन के सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, यहाँ पे है द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ द रोलर इज 120 सेंटीमीटर एंड 84 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे एक रोलर है जिसकी डायमीटर दिया हुआ है और उसकी लेंथ दिया है। डायमीटर मीन्स क्या होगा, उसकी रेडियस में निकालना पड़ेगा, और लेंथ मीन्स वह क्या हो जाएगा, जो जैसे हम यहाँ पे एक डायग्राम आपको बना के बता देते हैं कुछ। इस तरह का सम एक आपको 8th में भी पूछा गया था, सेम सम। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कुछ। चलिए यहाँ मान लीजिए यह रोलर हमारा है और उसका डायमीटर दिया हुआ है पूरा और उसका लेंथ दिया है। तो डायमीटर हमारा कितना दिया हुआ है, 120। डायमीटर दिया है 120 सेंटीमीटर और जो लेंथ दिया है एंड द लेंथ ऑफ द रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर। यह कितना है, 84 सेंटीमीटर है। और आगे द लेवल टू लेवल द ग्राउंड 200 रोटेशन ऑफ द रोलर आर रिक्वायर्ड। और ग्राउंड को लेवल करने के लिए टोटल इसका कितना रोटेशन चाहिए, 200 रोटेशन चाहिए। देन आगे फाइंड द एक्सपेंडिचर टू लेवल द ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। ये देखिए यहाँ पे चेंज कर दिया है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है और जो हमें रेट निकालना है वो किस में निकालना है, मीटर में निकालना है। तो हम यहाँ पे चाहें तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, या तो जैसे ही इसका एरिया जो हम कर्व सरफेस एरिया निकालें, क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया निकालना है इसका, और एक किसका है, सिलेंडर के टाइप का है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। कर्व सरफेस एरिया निकालने के बाद जो सेंटीमीटर में आएगा हम उसको किस में चेंज कर देंगे, मीटर में चेंज कर। ऐसा भी हम कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड है। या तो आप यहाँ पे ही सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए, या तो लास्ट में जब उसका एरिया आएगा तो वहाँ पे मीटर में हम चेंज कर देंगे। तो हम वहीं पे करते हैं। यहाँ पे जो जो दिया पहले लिख लेते हैं। हियर डायमीटर कितना दिया है, 120 सेंटीमीटर। सो रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायमीटर, 120/2 इट विल बी 60 सेंटीमीटर। यह रेडियस आ गई हमारी। नेक्स्ट, और उसकी हाइट, लेंथ जो वहाँ पे हाइट दी गई है कितनी है, 84 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा आ गया यहाँ पे, इसको लिख देते हैं। रेडियस हमारा 60 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है, 84 सेंटीमीटर। अब उसका हम क्या है, कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2πRH। 2 की जगह 2 रखेंगे। पाई की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है, तो हम क्या रखते हैं, 22/7 इंटू R। R कितना है हमारा, 60 इंटू 84, यही है। सब रख दिए, यहाँ से कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब क्या बचा हमारा, 2 इंटू 22 इंटू 60 इंटू 12। सबका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। हम इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि जो रेट निकालना है वह मीटर के हिसाब से निकालना है। और यह रोलर का क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, खाली एक राउंड का है। और ऐसे कितने राउंड टोटल बनाने हैं, 200। तो टोटल एरिया इन 200 रोटेशन हमें पहले निकालना पड़े। तो पहले हम इसको इसमें चेंज कर देते हैं, मीटर में। यहाँ पे ही कर सकते हैं, यहीं पे हम इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम 316
8 डिवाइड बाई 10,000, यहाँ पे लिख दें बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड करते हैं, 0 0 कैंसिल है, कितना जीरो बचेगा 1 2 3 3 जीरो बचेगा, पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, यहाँ कैंसिल करके बताते हैं, ये कैंसिल हुआ, पॉइंट कितने के बाद आएगा 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 3.168 लिख देते हैं। तो अब एरिया हमारा हो जाएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे अभी देखिए बोला है 200 रोटेशंस, 200 रोटेशन लगते हैं ग्राउंड लेवल को क्या करने के लिए, लेवल करने के लिए। एक रोटेशन में कितना उसने एरिया लेवल किया 3.168 मीटर स्क्वायर, तो ऐसे कितना टोटल रोटेशन लगेगा 200। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ग्राउंड लेवल्ड इन 200 रोटेशन इज इक्वल टू 1 रोटेशन में इतना किया तो 200 रोटेशन में कितना हो जाएगा 3.168, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखते हैं, 3.168 इंटू 200 मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पहले एक पॉइंट है ना, 2 जीरो की वजह से कहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा। अब उसको हम क्या करते हैं, उसका डबल कर देते हैं, तो हो जाएगा 633 यहाँ पे 6, और ये पॉइंट कहाँ चला आया, यहाँ पे चला आया, हो गया 633 मीटर स्क्वायर। ये टोटल उसने क्या किया है 200 रोटेशन में उसने पूरा ग्राउंड को लेवल कर दिया है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द रेट, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड द एक्सपेंडिचर टू लेवल द ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। मतलब कि 1 स्क्वायर मीटर का कितना खर्च लगता है, 10 रुपये लगता है। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, तो लिखेंगे कॉस्ट फॉर लेवलिंग द ग्राउंड इज इक्वल टू, पूरा एरिया रखेंगे हम पहले, इनटू रेट, रेट कितना है 10 रुपीज़ है, इसमें मल्टीप्लाई करते पॉइंट रिमूव हो जाएगा, आ जाएगा ₹6,336। तो यहाँ पे हमने आपको यह क्वेश्चन यहाँ पे आप टोटल निकाल दिया, इसका टोटल कॉस्ट कितना आ गया 6,336। एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे क्या दिया था, एक रोलर दिया हुआ है जिसमें लेंथ दी गई है, मतलब हाइट दी गई है, और उसका डायमीटर दिया गया है। तो डायमीटर की हेल्प से हमने क्या निकाला, रेडियस निकाला। उसके बाद यहाँ पे हाइट ऐसे एज इट इज लिखा है। अब इसका एक जो रोटेशन होता है वह जितना एरिया कवर करता है पहले उसको हम निकालेंगे, और ये रोटेशन को, एक रोटेशन निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिखा हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर इज इक्वल टू, ये किसका फार्मूला लगाया, सिलेंडर का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH, 2 की जगह 2 रखा, पाई की जगह 22/7 इंटू 60, आर की वैल्यू 60 इंटू 84, 7 से 84 को डिवाइड किया, कितना आया 12, क्या बचा हमारा 2 इंटू 22 इंटू 60 इंटू 12। अब इस सबका मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें वहाँ पे मीटर में निकालना है बाद में, तो हम यहाँ पे ही चेंज कर देते हैं 1, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हमने 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने 10,000 से डिवाइड कर दिया तो आ गया हमारा 3.168 मीटर स्क्वायर। ये 1 लेवल केवल एक रोटेशन का है, लेकिन ऐसे ही लेवल करने के लिए कितने रोटेशन लगते हैं 200, तो 200 का उसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो यह 200 रोटेशन का पूरा एरिया है। और एक जो 1 सेंटीमीटर है उसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का चार्ज कितना लगता है 10 रुपीज़। तो टोटल एरिया इतना है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेट कितना आ जाएगा 6,336। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है द डायमीटर एंड द थिकनेस ऑफ ए हॉलो मेटल स्पीयर आर 12 सेंटीमीटर एंड 0.01 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है और थिकनेस। देखिए डायमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है और जो थिकनेस दे दिया है वह मीटर में दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। आगे द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया एंड मास ऑफ द स्फीयर। मतलब यहाँ पे 2 चीज़ फाइंड करना है, आउटर सरफेस एरिया। आउटर सरफेस एरिया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए, आउटर की रेडियस चाहिए और
डायरेक्टली निकल जाएगा आराम से। उसका फार्मूला रख देंगे हम। फार्मूला हमारा क्या है 4πr²। इसे हम रखेंगे डायरेक्टली आ जाएगा। लेकिन दूसरा हमें जो निकालना है वह क्या निकालना है मास ऑफ द स्फीयर। और मास ऑफ द स्फीयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उसका टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा वॉल्यूम से, और जितना यहाँ पे डेंसिटी दिया उससे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे दी गई है और डेंसिटी से हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें तो उसका टोटल मास कितना वजन है वह पता चल जाएगा। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं जो दिया हुआ बताते हैं। यहाँ पे टोटल उसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और यह जो दिया हुआ है यह हमारा थिकनेस है, यह कितना दिया हुआ है 0.01 मीटर में है। अब हम क्या करेंगे, हमें पहले इस अंदर साइड का जो अंदर का है उसको हम इनर रेडियस बोलेंगे, इनर रेडियस निकाल लेंगे। इनर रेडियस निकाल लेंगे और इनर रेडियस निकलने के बाद उसमें से हमें थिकनेस को माइनस करेंगे तो आउटर जो रेडियस है वह निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे हियर डायमीटर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, सो रेडियस कितना हो जाएगा d/2, इट विल बी 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हो गया, यह हमारा रेडियस आ गया। लेकिन कौन सा रेडियस है, यह आउटर रेडियस को बोल सकते हैं हम लोग, या लिख सकते हैं सो देयरफॉर आउटर रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसके आउटर रेडियस है। अब इनर रेडियस निकालना है तो उसमें थिकनेस को माइनस करना पड़ेगा। थिकनेस हमारा कितना दिया है वो लिख देंगे हम, थिकनेस इक्वल टू 0.01 मीटर है और उसको हमें किस में चेंज करना है सेंटीमीटर में चेंज करना है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसमें 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। यह थिकनेस हो गया। अब थिकनेस को माइनस करेंगे तो जो हमारा इनर यहाँ से यहाँ तक है, इनर का क्या निकल जाएगा रेडियस निकल जाएगा। इनर का रेडियस इसे निकालना है क्योंकि जब हमें इस जो होलो स्फीयर है उसका हमें जो यह लगा हुआ है क्या बोलते हैं यह मेटल यूज़ किया गया है, इसका हमें क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, जब हम क्या करेंगे आउटर में से, आउटर स्फीयर में से जब इनर स्फीयर को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो यह जो हमारा मेटल यूज़ किया गया है उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो चलिए पहले तो ये हमारा आ गया, अरे थिकनेस आ गया, तो इनर रेडियस भी निकाल लेते हैं। इनर रेडियस इसको हम r1 एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे r ही दिया है, इसको हम r1 एज्यूम कर लेते हैं इज इक्वल टू 6 माइनस 1, क्योंकि आउटर रेडियस कितना है 6, यहाँ पे लिखा है आउटर रेडियस 6 है और थिकनेस कितनी है 1 है, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब यह रेडियस इनर की है और यह आउटर की है, दोनों के रेडियस हमें पता चल गया। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, फर्स्ट में हमें फाइंड करना था कि सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो लिखेंगे हम यहाँ पे आउटर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई, आउटर की हमने रेडियस को क्या लिया है r लिया है तो r ही रखेंगे। हाँ 4 की जगह 4, पाई की वैल्यू नहीं दिया है 3.14 रखते हैं। r हमारा आउटर का कितना है 6 है तो 6 का स्क्वायर 4 इंटू इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 12.56 इंटू 6 का स्क्वायर 36, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आउटर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ गया। अब दूसरा क्या निकालना है मास ऑफ द स्फीयर, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा आउटर का वॉल्यूम है, जो आउटर वॉल्यूम से इनर के वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा तो जो मेटल का वॉल्यूम है निकल जाएगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में वॉल्यूम ऑफ मेटल इज इक्वल टू, जो मेटल का वॉल्यूम है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर। चलिए आउटर स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, फार्मूला हमें पता है 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन आउटर का जो हमने रेडियस लिया उसको हमने r लिया तो यहाँ पे r ही रहने देते हैं और इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई r 1 का क्यू,
दोनों में जो सेम है उसको कॉमन लेते हैं, 4/3 पाई हम कॉमन लेते हैं, बचेगा RQ माइनस R1Q। 4/3 एज इट इज रखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 भी रख सकते हैं। R की वैल्यू कितनी है 6 का क्यूब माइनस R1 हमने यहाँ पे लिया है कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का क्यूब 4/3 इंटू 22/7 इंटू 6 का क्यू करना है, 6 इंटू 6 इंटू 6 216 आता है। 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 इट विल बी 125 होता है। अब क्या करना है 4/3 इंटू 22/7 इंटू इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 91, 7 से 91 कैंसिल कितना आएगा 13, जो बचा हम उसको लिख लेते हैं। बचा हमारा 4/3 इंटू 22 इंटू 13, सबका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो 1144/3। अब इसको हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे आएगा हमारा 381.33 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यह देखिए हमारा क्या है वॉल्यूम आया है, हमारा ये क्या है निकालना, हमें मास निकालना। मास निकालने के लिए क्या होता है मास का फार्मूला, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास ऑफ मेटल, जो मेटल का मास है, स्फीयर का मास है, वो निकालने के लिए हमें क्या है डेंसिटी से क्या करना है वॉल्यूम को मल्टीप्लाई। और डेंसिटी हमारा कितना दिया था 8.88 इंटू 381.33। अब इसको हम क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा 3386.24। ये क्या आ गया हमारा ग्राम में, क्योंकि वहाँ पे ग्राम में दिया था कि जो डेंसिटी है 8.88 ग्राम है, तो हमारा ग्राम में है। चाहे तो हम इसको क्या है किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं 1000 से डिवाइड करके। तो ये हमारा क्या आ गया, यह हमारा डेंसिटी मास का यह हमारा मास ऑफ मेटल आ गया, और यहाँ पे हमारा क्या है आउटर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आ गया। तो इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है A cylindrical bucket of diameter 28 cm, height is 20 cm was full of सैंड। मतलब एक बकेट है जो कैसा है सिलेंड्रिकल के शेप में है, उसमें सैंड भरा हुआ है जिसकी हाइट दी गई है और डायमीटर दिया गया है। व्हेन द सैंड इन द बकेट वाज पोर्ड ऑन द ग्राउंड द सैंड गॉट कन्वर्टेड इनटू ए शेप ऑफ ए कोन। जब उस सैंड को पूरा का पूरा अगर ज़मीन पे गिराते हैं तो वह क्या बन जाता है एक कोन का शेप ले लेता है। इफ़ द हाइट ऑफ द कोन वाज 14 सेंटीमीटर, अगर हाइट दी गई है 14 सेंटीमीटर, वाट वाज द बेस एरिया ऑफ द कोन, उस कोन का बेस एरिया क्या होगा। कोन का बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर। याद रहना चाहिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ फाइंड करना है, रेडियस नहीं फाइंड करना है, डायरेक्टली हमें पाई आर स्क्वायर फाइंड करना है। तो चलिए पहले हमें जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। पहले हम क्या लेते हैं बकेट के बारे में लिख लेते हैं। फॉर सिलेंड्रिकल बकेट, बकेट के लिए क्या दिया है डायमीटर दिया है। डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर का हाफ, d/2 इट विल बी 14 सेंटीमीटर। और हाइट उसकी दी गई है, हाइट कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए जो उसके अंदर सैंड रखा गया, जो बालू रखा गया है, जो उसका वॉल्यूम होगा वही जो कोन का शेप ले रहा है उसका दोनों का वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। तो हम इसका पहले वॉल्यूम निकालते हैं और कोन के वॉल्यूम से इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा हमारा जो बेस फाइंड करना है वो आराम से निकल जाएगा। चलिए ये दिया है सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट, बकेट के अंदर जो सैंड है उसका वॉल्यूम क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी रखते हैं, पाई की वैल्यू नहीं रखते हम क्योंकि पाई से पाई कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्योंकि वहाँ पे भी पाई हमें चाहिए रहेगा क्योंकि हमें क्या निकालना है फाइनल निकालना है पाई आर स्क्वायर, इसलिए पाई को हटाते नहीं हैं हम, पाई को एज इट इज रखते हैं। आर की वैल्यू कितनी है 14 का स्क्वायर इंटू 20, 14 का स्क्वायर कितना 196 इंटू 20 पाई
मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3920 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यह आ गया, उसमें जितना बालू भरा है, जितना सैंड भरा है, उसका वॉल्यूम आ गया है। अब हम उसको क्या है, कोन का पार्ट देंगे। तो कोन के लिए हमें रेडियस अलग से एज्यूम करना पड़ेगा और हाइट दिया है फॉर कोनिकल शेप सैंड। उसके लिए आर हमें क्या लेते हैं, रेडियस का। हाँ, रेडियस को हम क्या लेते हैं, रेडियस विल बी R1 लेते हैं। एंड हाइट जिसको हम क्या लेते हैं, H1। कितना दिया गया है, हाइट यहाँ पे दिया गया है 14 सेंटीमीटर हाइट दिया है। और रेडियस हमें क्या है, नहीं दिया है। रेडियस को हमने क्या किया है, डायरेक्टली R1 ही रहने दिया है। अब यह जो कोन का वॉल्यूम होगा वह निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। यहाँ पे H लिए थे, वहाँ पे H1 लिए हैं। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/3 पाई ऐसे रहने देते हैं, R1 स्क्वायर, H कितना है 14 हो गया। अब यह जो वॉल्यूम है यह यहाँ पे आया है, इसको लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। यह जो वॉल्यूम है किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। सो लिख देते हैं, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू 14 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना है, 3920 पाई। हो गया। पाई से पाई हमें कैंसिल इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमें पाई की वैल्यू चाहिए और ये कोन का बेस फाइंड करना है, मतलब ये चीज़ हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको हमें हटाना नहीं है। पाई R स्क्वायर इसको एज इट इज रखते हैं, तो 1/3 पाई R स्क्वायर 1 है ना, इसको एज इट इज रखते हैं। ये हमें फाइंड करना है। तो 14 और 3 को हटा दें, 3 का यहाँ पे क्या है, डिवाइड, उससे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा। तो पाई R1 स्क्वायर ये हमारा बेस है कोन का, इज इक्वल टू 392 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 22/7 इंटू R। अब यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 3/14 हो जाएगा। इस तरह हुआ, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब क्या करना है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो इसको इससे कैंसिल वगैरह करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा पाई R1 स्क्वायर की वैल्यू 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा क्या आ गया, जो बेस का, जो हमारा कोन का बेस है, कोन का बेस आ गया। वहाँ पे लिख देंगे व्हाट वाज द बेस एरिया ऑफ द कोन। सो देयरफॉर द बेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप कैसे करना है, देखिए आप क्या करिए, इन सबको एक साथ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे डिवाइड, पहले क्या करिए 7 से डिवाइड कर दिए, फिर 14 से डिवाइड कर दिए। या तो आपको और आसान है, यहाँ पे यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम कितना हाफ होता है 11, यहाँ पे हाफ कितना 7। अब क्या बचा 3920 इंटू 11 इंटू 3 डिवाइड बाई 7 इंटू 7, मतलब पहले जो भी मल्टीप्लाई करिए उसको 7 से डिवाइड करिए और जो दोबारा नंबर है उसको भी 7 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपको आ जाएगा 2640। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पाई R स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर दी। तो ये हमारे क्या है, जो कोन है उसका बेस आ गया, कोन के बेस का एरिया का। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, द रेडियस ऑफ ए मेटेलिक स्पीयर इज 9 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक स्पीयर है जिसका रेडियस कितना दिया गया है, 9 सेंटीमीटर है। एंड इट वॉज मेल्टेड टू मेक अ वायर ऑफ डायमीटर 4 मिलीमीटर दिया है, जो कि उसका डायमीटर जो हमें मेल्ट करके, जो स्पीयर उसको मेल्ट करके हमें वायर बनाना है जिसका डायमीटर दिया है, ना कि रेडियस दिया है। तो पहले हमें रेडियस निकालेंगे और यहाँ पे देखिए यूनिट दिया है mm में दिया है, तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, उसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ फाइंड करना, मतलब वायर कितना लंबा है, या तो मतलब उसका हाइट, क्योंकि वायर कौन से शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा, तो वहाँ पे उसकी क्या होगी, लेंथ मीन्स हाइट ही होगी। तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो स्पीयर है मेटेलिक उसको पिघला के ही यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, वायर बनाया जाए। तो जो मेटेलिक स्पीयर का जो वॉल्यूम होगा वह किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, वायर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो पहले हम 1 बाई करके लिखते हैं, पहले मेटेलिक स्पीयर के बारे में लिखते हैं। फॉर
फॉर मेटेलिक स्फीयर रेडियस कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। बस इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर क्या हो जाएगा, यह कौन से शेप का है, स्फीयर के शेप का है, तो उसका हमारा फार्मूला पता है 4/3 पाई आर। यहाँ पे हमने आर लिया है तो आर लेंगे पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई ऐसे रख देते क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर क्यूब, यह आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर। उसी तरह हमें किसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वायर, तो उसके लिए हमें लिखते हैं फॉर सिलिंड्रिकल, या तो वायर लिखते हैं वायर के लिए हमें क्या दिया है, यहाँ पे लेंथ दिया गया है, हाइट दी गई है। हाइट कितनी, सॉरी हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है 4 mm दिया है। हम mm को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4/10 सॉरी पहले हम रेडियस से क्या निकाल लेते हैं, डायमीटर दिया है तो उससे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। तो r = d/2, 4/2 कितना हो जाएगा 2 mm। अभी mm को हमें किस में, सेंटीमीटर चेंज करना है, 10 से डिवाइड करना है, 2/10 सेंटीमीटर। रेडियस हमारी कितनी आ गई, लेकिन इसकी रेडियस को हमने r एज्यूम किया तो इसको क्या लेते हैं, r1 ले लेते हैं। तो r1 हो गया इस तरह हमारा, इसको d1 भी लेना पड़ेगा, नहीं तो चलिए हो गया। अब इसका हमने वॉल्यूम निकाला तो इसका भी क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वायर वायर कौन से शेप का होगा, सिलेंडर का क्या होता है πr²h। यहाँ पे r1 हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे r लिया था, यहाँ पे r1। अब इसकी वैल्यू जो दी गई है वो पुट करते हैं, जो नहीं दी गई उसको वैसे ही रहने देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं पाई की जगह पाई रखते हैं, पाई इसलिए सेम रखिए क्योंकि पाई से पाई क्या होने वाला है, कैंसल। इंटू r1 का स्क्वायर, r1 कितना हमारा है 2/10 इंटू 2/10। r1 का स्क्वायर मतलब 2/10 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स इंटू h, हमें जो फाइंड करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि स्फीयर को मेल्ट करके क्या बनाया गया है, वायर। स्फीयर इज मेल्टेड टू make wire, so therefore volume of wire is equal to volume of sphere। वॉल्यूम ऑफ वायर कितना है, पाई इंटू 2/10 इंटू 2/10 इंटू h इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, इतना ही दिया है। चलिए बस, अब जो कैंसिल तो कैंसिल करते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाए, ए कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 3। क्या बचा यहाँ पे 2 इंटू 10 इंटू एच इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9। एच की वैल्यू फाइंड करनी है, सबको यहाँ से भगा देते हैं। तो 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9, ये दोनों क्या है डिवाइड, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 10 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसल। जो बचा है वो क्या बचा है 3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 10, 9 9 जाए 81 का 3 में इंटू करते हैं 243 और 10 का मल्टीप्लाई कितना 100 आ गया। ये हमारा क्या गया सेंटीमीटर में 24300 सेंटीमीटर। लेकिन हमें इसमें किससे मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 243 मीटर। तो यहाँ पे जो वायर की लेंथ थी वह निकल गई। यहाँ पे क्या फाइंड करना, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। सो देयरफॉर लास्ट लिखिए, सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 243 मीटर। हो गया। और टेक्स्ट बुक में आपके जो आंसर दिया है वो थोड़ा रॉन्ग दिया है, सो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका आंसर आता है 243 मीटर आएगा। हाँ ओके, इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने
प्रॉब्लम सेट 7 का क्वेश्चन नंबर 5 to 8 जो कि हमने पार्ट 2 में लिया था वो पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।